अब अच्छे व्यक्ति का भी मापदंड थोड़ा सा तो मुश्किल होता है, पर मोटा मोटी मैं तो ये समझती हूँ, जो देश से प्यार करे, जो अपने समाज से प्यार करे, जो अपने देश की तरक्की के लिए ये भागीदारी करे, जो अपने गली मोहल्ले मकान आसपास के लोगों के प्रति एक अच्छी भावना रखता है, जो जागरूक है, जो शिक्षा में प्रवीण है, जो शिक्षित होने के लिए किसी की सहायता करता है या उत्साहित करता है, और बड़ी बात यह है टैक्स ठीक टाइम पे देता है और बेईमानी नहीं करता है, मेरे लिए वही देशभक्त है। जो देशभक्ति का नारा तो लगाए, भारत माता की जय, वो तो बोले, पर रिश्वत खाए और भ्रष्टाचारी करे तो उसको तो देशभक्त हम नहीं मान सकते। जो अपने आसपास व्यक्ति के दुख दर्द को दूर करने का प्रयास भी नहीं करता है, मैं उसको एक अच्छा व्यक्ति नहीं मान सकती हूँ। और हमारी समाज के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं हम उसको भी समझते हैं तब जब हमें ये एहसास हो कि हम एक अच्छे व्यक्ति बने। हम एक अच्छे व्यक्ति बिना धर्म के संस्कार के नहीं हो सकते। तो बहुत सम्मान सहित और बहुत आग्रह पूर्वक अपना जीवन ऐसा बनाना चाहिए कि आपको देख करके कोई ये कहे कि अरे क्या संस्कार है इसके। कोई ये ना कहे कि भाई ये तो चोर है, ये तो झूठा है, ये तो मक्कार है। तुम्हारे सामने कोई क्या कहता है सवाल इसका भी नहीं है, तुम्हारी पीठ पीछे क्या कहते हैं सवाल इसका भी है। हमारा कर्म अगर अच्छा है तो हम अपने मन के प्रति जागरूक रहते हुए हम अपने मन को दूषित ना होने दें। तो आपके मित्र ऐसे हों जिनके साथ जब आपकी चर्चा हो तो वो चर्चा में बड़ा भाग इस बात का होना चाहिए कि हम अपने जीवन में नैतिकता कैसे बढ़ाएं, हम अपनी सिविल जो जिम्मेदारियां हैं उनको कैसे ठीक से उनका पालन करें। हम कोई ऐसा कर्म ना करें जिससे हमारा कर्म दूषित और मन दूषित और जीवन दूषित होता हो। लेकिन क्योंकि सवाल इसका नहीं है कि कोई कानून या कोई पुलिस या वो आपके कुकर्म का आपको दंड देंगे या नहीं देंगे या बच जाएंगे या क्या। बड़ी चीज ये है कि क्या आपकी अंतरात्मा आपके कर्मों से संतुष्ट है या नहीं। अब देखो, जैसे मैंने कहा, सुबह अगर आप जाग के मंत्र आदि साधना करते हैं तो तुम्हारे मन को प्रसन्नता होती है। ये किसी को दिखा नहीं रहे आप, आपका मन प्रसन्न होता है, आपको अच्छा लगता है, आपको खुशी होती है। और दूसरा मैं जो हमेशा बोलती हूं कि भले एक श्लोक भले दो श्लोक, वो किसी ना किसी ग्रंथ के आपके मनन का हिस्सा होना चाहिए कि एवरी डे ये तो करना ही करना है। आप जपजी साहब की एक पौड़ी ले लीजिए, आप भगवत गीता का एक श्लोक ले लीजिए, आप रामायण की 2 चौपाइयां ले लीजिए। वो रोज का एक जो है ना समय, 10 मिनट 20 मिनट आप जितना भी दे सकते हैं, वो आज मैंने क्या पढ़ा, आज मैंने क्या सीखा, हमारे शास्त्र हमें क्या कहते हैं। और कभी कभी बात ऐसी दिल को छू जाती है कि या तो गुदगुदा जाएगी तुमको या मुंह से निकलेगा अरे वाह वाह क्या बात कही है, कितनी सुंदर बात कही है। इसलिए स्वाध्याय बहुत जरूरी है। जैसे सुबह नाश्ते के साथ चाय बहुत जरूरी है, फिर 11 बजे एक चाय, बोले और भी जरूरी, 3 बजे के लिए एनर्जी डाउन हो गई इसलिए जरूरी है ना। दिन में 2 बार 3 बार 4 बार जैसे चाय तुम्हें जरूरी लगती है, ऐसे ही स्वाध्याय करना जरूरी लगे, ऐसे ही जप करना जरूरी लगे। और ऐसे ही रात सोने से पहले एक बार कि दिन भर में पता नहीं भूले चूके जानबूझ के या अनजाने में मेरे से कोई दुष्कर्म हो गया हो, कोई भूल पाप झूठ हो गया हो, तो मैं मेरे मन को साफ करूं और अगले दिन के लिए मैं थोड़ा और सजग हो जाऊं कि ये गलती मैं दोबारा ना करूं। हमारी गलती हमें दिखने लग जाए, इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती। हम जागरूक हो जाए तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं। लेकिन अगर कोई दूसरा हमें जागरूक करे तो इसमें थोड़ी लड़ाई हो जाती है, ये तू होता कौन है मुझे कहने वाला।
हमें मालूम होता हम गलत है, फिर भी बोल देते तू होता कौन है कहने वाला। याद रहे, जो तुम्हें टोक सकता है, जो तुम्हें रोक सकता है, जो तुम्हें क्रिटिसाइज करे, जो तुम्हें एनालाइज करे, तुम्हारा असली मित्र वही होता है। जो लल्लो चप्पो करता रहे ना, वो मित्र नहीं होते। आपकी गलती पर भी आपको शाबाशी देने लग जाए, वो आपका दोस्त कैसे हो सकता है? तो आपके जीवन में ना एक आध ऐसा दोस्त, ऐसा मित्र, ऐसी सहेली जरूर होनी चाहिए जो तुम्हारा कान खींच के तुम्हें कह सके कि तुम गलत कर रहे हो, और तुम बुरा भी ना मानो, तुम कहा हाँ नहीं बात तो ठीक है। अपनी गलती समझना थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए कहती हूँ शास्त्र अध्ययन बड़ा आवश्यक है। जब आप शास्त्र अध्ययन करते हैं तो उससे एक सूत्र मिलता है, अच्छा ये है, एक चीज स्ट्राइक हो जाती, अच्छा ऐसा मुझे करना चाहिए, ऐसा मैं अवश्य करूं। तो ये जागरूकता और ये जो अंडरस्टैंडिंग है, ये हमारी नित्य के अभ्यास से आती है। इसलिए अभ्यास में शास्त्र पढ़ना, अभ्यास में सुबह उठते ही तिलक करना, पूजा करना आवश्यक होना चाहिए। अभ्यास में ही बैठ के नाम स्मरण करना होना ही चाहिए। और ये खुद करेंगे तो आपके बच्चे भी करेंगे। और हर चीज का जो महत्व होता है ना, वो कभी कभी समय के बाद समझ लगता है। जैसे वो वैद्यों की भाषा में बोलते हैं ना कि आंवले का खाया और सयाने का कहा समय बाद पता चलता है। आंवला आज खाओ तो थोड़ा खट्टा लग सकता है, थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन रोज रोज आंवला खाते रहो तो कुछ सालों बाद पता लगता है कि तुम्हारे अगल बगल सब छींक रहे, सब जुकामियां हो गए, सब फ्लू के मारे हो गए, बुखार चल रहे, और आप ठीक ठाक चल रहे। तो पता चलता अच्छा वो जो 4 साल से आंवला खाना शुरू किया था, या जब वो गिलोय लेनी शुरू करी थी, उस गिलोय ने, उस आंवले ने तगड़ा इतना कर दिया, इम्यूनिटी इतनी अच्छी कर दी है। तो ऐसे ही शास्त्र अध्ययन समझ लीजिए आंवले की ही तरह बड़ा लाभ देता है। इसलिए ये नियम रखिए, ठीक है, ये नियम रखिए कि ये तो करना आवश्यक है। एक बार हम किसी के गए, तो जिनके घर गए उन्होंने ना सबको तिलक लगाया, स्वागत किया ना, सबका तिलक लगाया। तो एक 20-22 साल का लड़का था, मैंने देखा उसने ना धीरे से ऐसे तिलक पोंछ दिया। मेरी नजर गई, मैंने कहा तिलक क्यों पोंछा? कहते नहीं मैं ऐसे बाहर जाऊंगा तो मेरे दोस्त मजाक उड़ाएंगे। मैं अरे जो तिलक देख के तेरा मजाक उड़ाए ना, वो तो बेवकूफ है, उन्हें मालूम ही नहीं है। मैं तुम्हें मालूम है कि तिलक क्यों होता है? कहते जी वो तो मुझे भी नहीं पता। मैंने कहा तिलक इसलिए है कि जब आपको तिलक मिलता है, देखिए आप ठीक माथे के बीचों बीच जब यहाँ पर तिलक धारण करते हैं, वो चंदन का हो, वो रोले का हो, तो ना चाहते हुए भी अनकॉन्शियसली आपका ध्यान यहां पर जाने लग जाता है। ज्यों ज्यों वो सूखता है ना, तो ये चमड़ी थोड़ी सी अकड़ती है, तो भी ध्यान वहां पर जाएगा। और एनाटॉमी के अनुसार इसके ठीक पीछे पाइनियल ग्लैंड है, और आपकी दृष्टि और एकाग्रता की जो शक्ति है जो ईश्वर ने तुम्हें दे रखी है, वो इतनी जबरदस्त है। जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास से अगर सूर्य की किरणों को हम गुजारेंगे तो एक ही पॉइंट पर बराबर किरण पड़ती रहे तो वहां आग लग जाएगी। इसी तरह जब आप ये दोनों बाहों के बीच में अपनी एकाग्रता को रखते हैं तो एक ऐसी ऊर्जा जागृत होती है, एक ऐसी एनर्जी जागृत होती है, ना केवल वो आपके मन को शांत करती है, बल्कि इससे आपकी इंट्यूशन, जिसे आप कह सकते हैं मोटी जुबान में अंतरात्मा की आवाज के, वो आ जाती है। आपकी इंटेलिजेंस, आपकी बुद्धि, आपकी स्मृति, ये बढ़िया होने लग जाती। तो ये कोई अननेसेसरी, इलॉजिकल, अनसाइंटिफिक चीज नहीं है। तो जब आप तिलक लगा रहे हैं और आपको ये समझ हो कि किस लिए लगा रहे हैं, कि इससे मेरी एकाग्रता बढ़ती है, इससे मेरी समय के साथ, एकदम नहीं समय के साथ हम एक त्राटक अभ्यास कराते हैं,
हमारी ऐप में है, अमृत वर्षा में मेडिटेशन सेक्शन में जाएंगे, वहां मिल जाएगी। पूरी विधि दी है उसमें, कैसे बैठना। 10 मिनट भी अगर कहीं बैठने लग गए, रोज रोज त्राटक करने लग गए, और त्राटक खास करके जब यहाँ करने लग गए, तो इंटेलिजेंस, इंट्यूशन, मेमोरी, परसेप्शन, ये 4 चीजें आपकी बढ़िया हो जाएंगी। तो अब अकल नहीं बढ़ानी है तो मत करो। और अगर तिलक कर रहा है और उसको ये पता है इसकी यूजेज क्या है, तो ये तिलक साइन हो जाएगा कि ये आदमी अपने स्मृति और बुद्धि में एक अच्छा परिवर्तन लाने के लिए किसी प्रोसेस में है। ये एक प्रोसेस है, एक यौगिक प्रोसेस है। ये वो प्रोसेस है जिससे अगर हम 10 साल के या तो जिस उम्र से भी बच्चा सीख सकता है, 5 का 6 का, जब भी बच्चा सीख सके, अपने बच्चों को सिखाओ त्राटक करना। ये बच्चे ज्यों ज्यों त्राटक करने लग जाएंगे, जिस पाइनियल ग्लैंड की एट्रोफी माने सूख जाता है, वो उतना अच्छा फंक्शन भी फिर नहीं करता है। वो जो त्राटक करते हैं, वो जो तिलक धारण करके त्राटक करते हैं, उनका पाइनियल ग्लैंड जल्दी एट्रोफी नहीं होगा, तो वो 15-16 साल की उम्र तक एक्टिव रहेगा। 15-16 साल की उम्र तक अगर वो एक्टिव रहा तो पक्का पक्का जानिए आपका बच्चा हाईली इंटेलिजेंट हो जाएगा, नहीं है तो भी हो जाएगा। जैसे आप व्यायाम करते हैं तो आपकी मांसपेशियां मजबूत हो जाती हैं, इसी तरह जब आप इन यौगिक क्रियाओं को करते हैं, उससे आपका मनोबल, बुद्धिबल, आत्मबल सब कुछ बढ़ने लग जाता है। अब आप कुछ अगर ये चाहिए कि तुम्हारे बच्चे बुद्धू से ही रहें, बेवकूफ से ही रहें, तो बिल्कुल मत कराना, एकदम नहीं कराना, पाप लगेगा अगर कराया तो। अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे और खुद आप जैसे 50 और 60 के तक आते आते थोड़ा सा डिमेंशिया आने लग जाता है, थोड़ी थोड़ी मेमोरी कम होने लग जाती। आदमी कभी चाबी भूल गया, कभी ये भूल गया, कभी वो भूल गया, है ना। ये जो तकलीफ आती है, ये भी हमारे मस्तिष्क के ठीक काम न करने की वजह से होता है। तो जब आप सुबह में आपने तिलक जब धारण किया, उसी समय अगर 5 से 10 मिनट बैठ के डीप ब्रीदिंग के साथ, प्राणायाम के साथ त्राटक कर लिया, और ये बच्चे को खासकर स्कूल जाने से पहले अगर आप रोज कराने लग गए, तो ये बिल्कुल हमारे ऋषियों की विरासत है, हमारे ऋषियों की ये धरोहर है, और उनके द्वारा अनुभव किया हुआ है। और इसी से तो नचिकेता जैसा छोटी आयु में भी इतना विद्वान कि अपने पिताजी को भी ज्ञान देने के लिए उत्सुक हो गया था। तो इतनी बुद्धि, इतनी अच्छी स्मृति, इतना अच्छा ज्ञान उनका कैसे था। आज तो आधा टाइम आप फोन पे डिपेंडेंट रहते हो। अगर मैं आपको कहूं 10 फोन नंबर जुबानी याद है तो बताओ, तो तुम कहोगे मैं फोन देखता हूं। 10 फोन नंबर याद नहीं है। और मुझे याद है जब वो लैंडलाइन होती थी, तो लोगों को फोन नंबर बहुत याद होते थे। किसी भी टाइम पर नजदीक के 10 रिश्तेदार, नजदीक के 5-6 दोस्त, नजदीक के 5-6 हमारे बिजनेस रिलेटेड जो लोग होते, उनके सबके नंबर। पंजाब वाले तो इधर भी इसी तरह से बोल जाते थे, वो कहते थे 80 4 85 90 नंबर है, ऐसे ही नंबर को रट्टा पड़ा हुआ होता था। भी जब से मोबाइल आया है, नंबर याद नहीं है आपको, तो मोबाइल ने आपको बुद्धिहीन बनने की दिशा में लगाया। हमारी स्मृतियों के ऊपर प्रभाव आया है इस बात का। तो तिलक का अर्थ है कि तुम अपनी स्मृति को अच्छा करते हो, और साथ में अगर देसी घी रोज खाते हो तो शरीर कितनी भी उम्र हो जाए आपको कभी भी समस्या नहीं होगी, न भूलने की, न स्मृति कम रहने की, न ज्ञान विज्ञान जानने की। तो बहुत अच्छा रहता है। इट्स लाइक अ नरिशिंग योर ब्रेन। सो घी खाना, घी मतलब दिमाग को हमने ताकत दे दी है, और त्राटक किया हमने तिलक लगा के, ये भी हमने अपने दिमाग को ताकत दे दी है। तो इतना ताकतवर बन के अच्छा जीवन जीना है ना। 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट 30 मिनट 40 मिनट 50 मिनट 60 मिनट 70 मिनट 80 मिनट 90 मिनट 120 मिनट 200 मिनट 300 मिनट 400 मिनट 500 मिनट 600 मिनट 700 मिनट 800 मिनट 900 मिनट 1000 मिनट 1,000 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 मि
सुंदर जीवन जीना चाहिए। तो प्रॉमिस रही अगली बार माथा सूना ना मिले मुझे, करेक्ट? नहीं तो फाइन लगाएंगे हम तो।